दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में जय किसान आंदोलन से जुड़े किसान सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, किसान नेताओं ने क्या कहा। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। स्वराज इंडिया पार्टी और जय किसान आंदोलन के कार्यकर्ता साथियों की मासिक बैठक मॉडल टाउन ऑफिस के अंदर हुई है, जिसमें हम सभी साथी बैठे हैं और हम सभी साथियों का विचार आज आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से हमें अपनी नैतिक भूमिका निभानी है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया है। इसमें हमारे साथी श्री अभय सिंह जी संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो अपने सबसे पहले आपके सामने अपने विचार रखेंगे। आप भाई ने बताया ये हमारी आज मासिक मीटिंग थी और मुद्दे बहुत है, किसानों के भी हैं, मजदूरों के भी हैं, छोटे व्यापारियों के भी हैं। लेकिन हम तो लड़ाई लड़ते लड़ते भी दुखी हो रही है, लेकिन सरकार ना तो किसी काम को सिरे चढ़ाती है और ना सरकार की नीयत और नीति है कि इस काम को किया जाए। आज गांव में भी ये हालत है, गैस एजेंसी वाले खाई खोद गए, वहां जगह में पानी भरा है, चाहे कोई उसमें गिर के मरो चाहे पड़ के मरो। आज किसानों के खेतों में पानी खड़ा है, फसल बोने का टाइम है, इनको चाहिए गिरदावरी करा के कोई फसल नहीं बो सकते तो उनको मुआवजा दो। इस तरह की बहुत सी समस्या है। इसके बाद यहाँ आकर के देखते हैं कि भाई कई जगह पानी के नुकसान से किसी गरीब का मकान गिर रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है, उसको मदद मिलनी चाहिए। किसी के राशन कार्ड नहीं बन रहे, किसी के आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे, किसी की पेंशन कट रही है। मतलब ये सिर्फ सरकार उसमें दिखाने के लिए कि हमने आयुष्मान इतने बना दिए, राशन कार्ड इतने बना दिए और हमने पेंशन इतनों की बना दी। मैं दावे से कहता हूँ, अगर श्वेत पत्र जारी करे तो इनमें से आधे भी नहीं है। और जिनके हैप्पी है, जिनके मान लो आयुष्मान कार्ड बने भी हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं क्योंकि इनकी 2-3 करोड़ तो पेमेंट पड़ी है सरकार की तरफ। क्यों करेंगे ये इलाज? इस तरह से लोगों को बहकाना इनकी एक फितरत हो चुकी है और इनको चाहिए कि समय रहते हुए हर चीज़ के हालात देख के, यही हमारी सरकार है। मेरा नाम अभय सिंह है और संयुक्त किसान मोर्चा का यहाँ रेवाड़ी का जिलाध्यक्ष हूँ। कई संगठनों में काम किया है और हमने ये देखा है कि सरकार जो भी आती है झूठ बोल करके अपनी सरकार बना लेते हैं। आज इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के और उसमें लोगों को बरगलाया जा रहा है, भाई ये करेंगे वो करेंगे वो कर। हम ये कहते हैं कि सरकार काम चाहे रुपए में 4 आने कर दो, लेकिन वो सच्चाई की बात करे ताकि लोगों को ये आभास हो कि भाई सरकार हमारे काम कर रही है। बात कुछ करते हैं, काम कुछ होता है फील्ड में, ना अधिकारी कहने की मानते हैं ना कर्मचारी कहने की मानते हैं। एक एक किसान 10-10 दिन तो पटवारी के पीछे घूमता है। एक एक छोटा व्यापारी, इनके जीएसटी वगैरह ये इतने हैं कि इनके दफ्तर से भी एक गरीब किसान आदमी अपने राशन कार्ड के लिए धक्के खाता है, आयुष्मान कार्ड के लिए धक्के खाता है। ये पेंशन जो है बुजुर्गों की काट देते हैं, कभी चला देते हैं। इस तरह ये मजाक जो है ना सरकार को नहीं करनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि सरकार, हम उस कैंडिडेट को चुनाव में लाएं जो ईमानदार हो, कार्य करने वाला हो, कर्मठ हो और लोगों के बीच में रहे। ये नहीं कि आज इलेक्शन जीत गया फिर वो 5 साल तक वहाँ आता ही नहीं। इस तरह की हमें प्रतिनिधि नहीं चाहिए। यही हमारी सरकार से विनती, यही पब्लिक से हमारी विनती है कि सोच समझ करके 5 साल में ये त्यौहार एक दिन आता है, पूरी वोटें डालो और अच्छे और सच्चे आदमी की जाति वाती इलाका धर्म ये चीजें छोड़ करके एक कार्यकर्ता, ऐसे काम करने वाले कर्मठ नेता का सिलेक्शन करें, उसी से हमारे इस इलाके का भला होगा। यही हमारी। सर आज कोई बैठक बुलाई गई थी, क्या कहेंगे? मैं लक्ष्मण सिंह जांगेड़, स्वराज इंडिया पार्टी एवं जय किसान आंदोलन का कार्यकर्ता। आज हमारी मासिक बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने विचार किया है कि हमें अपने क्षेत्र से आगामी विधानसभा के लिए एक अच्छा प्रत्याशी, एक अच्छा विधायक चुनना चाहिए, जिसके लिए हम सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया है और हमने ये तय किया है कि हम उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो कि क्षेत्र के इलाके के लोगों की समस्याओं के लिए कार्य करे और उनकी निदान करे। और जिस प्रकार से भी हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, जैसे किसानों की है, व्यापारियों की है, मजदूरों की है, छात्रों की है, युवा बेरोजगार लोगों की है, उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इस समय ये सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। शहर की तरफ देखते हैं तो शहर में
इस समय बरसात के समय सभी जगह पानी भरा हुआ है, पूरा शहर डूब गया है, सीवर लाइन बंद पड़ी है, शहर के मकान गिर रहे हैं, व्यापारियों की दुकानें गिर रही हैं, लेकिन सरकार को किसी प्रकार से कोई उनकी चिंता नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही हमारे कम से कम भी नहीं तो 50 व्यापारिक संगठन मिलकर एडीसी साहिबा के पास में गए थे, जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि कोई समझदार व्यक्ति है आके हमसे बात करे। क्या वे सब लोग जो संगठन के पदाधिकारी थे वे समझदार नहीं थे? उनकी समस्या, वो अपनी समस्या लेके गए थे। शहर के अंदर जो समस्याएं हैं वो सारे सबको मालूम है, उनको दूर कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आगामी विधायक हो वो सभी क्षेत्र के सभी वर्ग के सभी लोगों की समस्याओं को जाने और उनका निदान करें। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसी बारे में हमारी आज जी सर, आज कोई मीटिंग बुलाई गई है, क्या कहेंगे? मैं जगमाल सिंह, पूर्व सरपंच लोधाड़ा और स्वराज इंडिया और जय किसान आंदोलन का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उस विषय में हमने आज अपनी मासिक बैठक करके ये निर्णय लिया है कि सरकार तो हर बार बदलती रही है, लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव नहीं हो पाया। व्यवस्था में बदलाव ना होने की वजह से जनता दिन रात पिस रही है, उनके साथ जाती हो रही है। हर शोबा, किसान, व्यापारी, श्रमिक, स्टूडेंट सभी इस सरकार से, जो वर्तमान में सरकार है, उससे दुखी है। और ये किसानों को पोर्टल के बारे में, टिप्पी के कार्ड के बारे में और इनमें उलझाकर उनकी समस्याओं का समाधान ना करने के कारण उनको कठिनाई में डाल दिया है, जिससे अब हमें, हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसी सरकार चुनें जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, अनुशासित हो, पब्लिक के भलाई के काम करें, किसानों का, व्यापारियों का, श्रमिक का, सभी का ध्यान रखें और उसमें अच्छा प्रतिनिधि चुनने की हमारी अहम भूमिका बन जाती है। हमारा अब फोकस इसी बात पर है कि आगे आने वाले चुनाव में हम अपने एरिए से एक अच्छा उम्मीदवार चुनकर और उसमें विधानसभा में भेजकर उसकी जो जनता की आवाज़ को बुलंद करे, वहाँ जाकर उनके मुद्दे उठाए और वो जनता की भलाई का काम करे। हम ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करने के पक्षधर हैं और इसी विषय पर हम काम कर रहे हैं। इस सरकार से वर्तमान में सारी जो भी संस्थाएं हैं, जो भी श्रमिक हैं, जो भी किसान हैं, सब दुखी है। और ये भ्रष्टाचार, जिसको पारदर्शिता कह रहे हैं, वो उसका सब कुछ धरातल पर उल्टा है। ना कोई कानून व्यवस्था ठीक है, ना किसान के साथ उसकी फसल खरीद का कार्य ठीक हो रहा है, ना किसी के साथ रोजगार मिल रहा है। और जवानों के साथ अपना भर्तियों में उनमें अनियमितताएं हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, पैसियाँ कैंसिल हो रही है, कोर्ट से डिस्क्वालीफाइड फाइल हो रही है। तो इन सभी से जनता दुखी है। उस दुखी का एक ही इलाज है कि हम अच्छे प्रतिनिधि चुनें और जो जनता की बात हो विधानसभा में उठाए। धन्यवाद।